हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन जिसका नाम है डायमीटर ऑफ अ ग्राफ। एंड रिसेंटली एक कॉन्टेस्ट में आया था कोड फोर्सेस के, दैट इज कोड फोर्सेस राउंड 745 इन डिवीजन 2। So the question says that EQXYM wants to create a connected undirected graph with n nodes and m edges. And the diameter of a graph of this graph must be strictly less than k minus 1. तो बेसिकली हमें तीन चीज़ें दे रखी होंगी। n that is number of nodes in the graph, m that is number of edges in the graph, and basically we are given with a variable k, and we have to create a graph. We have to construct a graph that should be undirected, and that should be also connected, and such that its diameter is less than strictly less than k minus 1. So, before going further into the questions, we should discuss what we mean by the diameter. So, basically, if I say that there are four nodes, 1, 2, 3, 4. So, what do we mean by diameter is that कि हम अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ में ये सारे एजेस हैं, तो किसी भी दो नोड्स को अगर मैं सिलेक्ट करूँ एंड ऐसे ही मैं हर दो नोड को सिलेक्ट करके उनके बीच का डिस्टेंस निकालूँ, दैट इज द पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब जैसे इस नोड से लेके इस नोड के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दैट इज दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज टू, राइट। तो ऐसे ही मैं हर पेयर ऑफ नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालूँ, उनमें से जो मैक्सिमम आएगा दैट इज द डायमीटर ऑफ द ग्राफ। एंड जो पाथ हमने, जैसे हम दो नोड्स के बीच में पाथ निकाल रहे हैं, तो पाथ हमें ऐसे कंसिडर करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास दो ऑप्शन है, दो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ग्राफ है एंड एक तरीका है, अगर मैं ये दो नोट कंसिडरेशन में लूँ, तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट चले आऊँ। अगर मेरे पास ग्राफ ऐसा है, लाइक मेरे पास है साइक्लिक ग्राफ है, तो एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं ऐसे पाथ कंसिडर करूँ, और एक ऑप्शन है मैं ऐसे पाथ कंसिडर करूँ। तो जो हमें पाथ कंसिडर करना है, दैट शुड बी द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ। तो हम बेसिकली ये वाला पाथ कंसिडर करेंगे। तो डायमीटर हमें ऐसे निकालना है कि हर पेयर ऑफ नोड्स के बीच में हम पाथ निकालेंगे एंड उन सारे पाथ्स का हम मैक्सिमम लेंगे, तो वो हमारा डायमीटर होगा। तो यही इस क्वेश्चन में गिवन है, और हमें बताना है कि हमें नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस गिवन होगी, एंड हमें बताना है कि क्या हम एक ग्राफ ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि उसका डायमीटर इज लेस देन k माइनस वन। ठीक है। तो उससे पहले हमें एक दो चीज़ें ये देखनी पड़ेगी कि यस, हाँ, तो अगर सपोज कर लेते हैं मेरे पास n नोड्स हैं, या फिर मैं n की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जांपल 4 ले लेता हूँ, मेरे पास अगर 4 नोड्स हैं, तो लाइक इफ n इज इक्वल टू 4, तो ग्राफ कनेक्टेड तब होगा जब मेरे पास एट मिनिमम, लाइक मिनिमम मेरे पास 3 एजेस होंगे, और मैं कह सकता हूँ कि n माइनस वन एजेस होंगे, तभी ग्राफ कनेक्टेड होगा। अदरवाइज ग्राफ हमेशा डिसकनेक्टेड बनेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, वो मेरे पास n इंटू n माइनस वन बाई टू होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तभी पॉसिबल होगा जब ग्राफ कंप्लीट होता है। एंड जब ग्राफ कंप्लीट होगा, तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो ऐसे होंगे कि हर दो नोड्स के बीच में हमारे पास एक एज होगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास n नोड्स हैं, तो n से टू एजेस होंगे। बट अगर इन केस मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एजेस जो n की वैल्यू है वो n इंटू एन माइनस वन बाई टू से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास बेसिकली या तो सेल्फ लूप होगी, या फिर हमारे पास दो एजेस के बीच में, दो नोड्स के बीच में मल्टीपल एजेस होंगी, जो हम जो हमारे पास, मतलब जो हमें अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अगर अगर m हमारा लेस देन n माइनस वन हो जाता है, तो, और अगर m हमारा ग्रेटर देन n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इससे बड़ा हो जाता है, तब तो हमारे पास कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इन दो केस के लिए तो हमें पहले ही नो रिटर्न कर देना है। ओके। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, अब हमारे पास दूसरा केस ये होगा कि जब हमारा जो m की वैल्यू होगी, दैट विल बी बिटवीन दीज टू, लाइक दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस वन, और दैट इज लेस देन n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो सबसे पहले तो मैं वो केस कंसिडर करता हूँ कि जब हमारे पास n माइनस वन, एग्जैक्टली n माइनस वन एजेस है। ओके। तो इसी के लिए कंसिडर करता हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स 4 हैं,
एंड मेरे पास लाइक 3 एजेस है। तो अब जैसे मेरे को ऐसा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है कि दैट हैज डायमीटर लेस देन k-1, स्ट्रिक्टली लेस देन k-1। ओके, तो मैं तो यही ट्राई करूंगा कि मैं यही गिवन डेटा है, जैसे गिवन एन और एम की वैल्यू से मिनिमम मिनिमम पॉसिबल डायमीटर का ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर पाऊँ। अगर वो वैल्यू इससे कम हो गई तो मैं उसके लिए ये प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो अब जैसे मेरे को इसमें डायमीटर का मिनिमाइज करना है, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि मैंने हर एक ही रूट ले लिया, एक रूट ले लिया और उससे ही सारे एजेस लिख दिए। इस केस में क्या होगा, जो डायमीटर होगा, लाइक अगर मैं ये दो नोट्स कंसिडर करूँ और मतलब सारे जो नोड्स है ना, हर टू डिफरेंट नोड्स के बीच में एट मैक्स डिस्टेंस जो होगा वो 2 ही होगा। तो डायमीटर इस ग्राफ का 2 हो जाएगा, डायमीटर इस ग्राफ का 2 हो जाएगा। अब अब मैं करता हूँ कि मैं एम की वैल्यू को एक से ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब एम की वैल्यू मैंने 4 कर दी। तो डायमीटर मिनिमाइज करने के लिए तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं ऐसे एक एज बना लूँ, है ना। बट उस केस में भी मेरे पास डायमीटर सेम ही रहेगा, 2 ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं 5 कर दूँ, एक इंक्रीज कर लेता हूँ, तो मैं कहाँ एज ऐड कर सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये जो नोड है और इस नोड के बीच का डिस्टेंस को मिनिमाइज करने की ट्राई करूँगा, डायमीटर कम करने के लिए मैं इसके बीच में ला दूंगा। बट स्टिल अभी भी दो एक पेड़ तो ऐसा रहेगा ही कि जिसमें जिसमें हमारे जो पाथ का डिस्टेंस होगा, जिसके बीच का पाथ का डिस्टेंस होगा वो 2 रहेगा। अभी भी हमारे पास हर केस में ऐसा एक ऑप्शन रहेगा, और एक तब तक रहेगा जब तक मैं हर दो एजेस के बीच में एक एक पाथ ना बना लूँ। तो इसका मतलब मैं जब तक कंप्लीट ग्राफ नहीं बना लेता, तब तक मेरे पास जो मेरे पास डायमीटर होगा वो 2 ही रहेगा। एंड जब कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, तो उस केस में हर एक नोड के बीच में हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो 1 होगा। एंड उस केस में हमारा डायमीटर 1 हो जाएगा। डायमीटर डायमीटर विल बी 1। बेसिकली हमारे पास ये केस है कि अगर मेरा कंप्लीट ग्राफ है, तो मेरा डायमीटर 1 होगा, मिनिमम पॉसिबल डायमीटर 1 होगा। और अगर हमारे पास उसके अलावा मतलब जो बाकी बचे हुए ऑप्शन हैं, n-1 से बड़े और n-1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कंप्लीट ग्राफ वाले के नंबर ऑफ एजेस से लेस देन, तो उस केस में हमारे पास दो दो डायमीटर मिनिमम पॉसिबल होगा। इसी को ही हम दिमाग में रख के हम कोड लिख सकते हैं इसका। तो बेसिकली अब मैं ऐसा अगर कोड लिखूँ तो हमारे पास गिवन है int n m k एंड cn k, एंड लाइक हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन था कि एक ऑप्शन है कि int max h, और that will be equal to n star n-1 divided by 2, and int min edges that is equal to n-1। हमारे पास दो ऑप्शन है कि if m is less than n-1, or m is greater than, or m is greater than like my less than min edges, and or m is greater than max edges। तो इस केस में तो अपने को डायरेक्टली ही सी आउट नो कर देना। अदरवाइज हमारे पास दो ऑप्शन है, और हमारे पास ये है कि इफ अदरवाइज इफ m इज इक्वल टू मैक्स एजेस, तो हमें चेक करना है। तो हमारे पास मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम पॉसिबल डायमीटर इज 2। ओके, तो हमारे पास मिनिमम पॉसिबल डायमीटर है 2, और अगर 2 k-1 से कम हो जाता है तो हम यस प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करवा देंगे। तो इफ 2 इज लेस देन k-1, we will see out yes, else we will see out ओके। अदरवाइज एल्स अगर हमारा m जो है वो मैक्सिमम एजेस के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमें हमारे पास जो अच्छा, अगर m इज इक्वल टू मैक्स एज होगा तो उस केस में हमारा जो मिनिमम पॉसिबल डायमीटर होगा वो 1 होगा। और अगर m की वैल्यू मैक्स एज की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि m की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एजेस, एंड m की वैल्यू इज लेस देन मैक्स एज। तो ये होगा, तो एल्स वाले केस में हैंडल हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो मिनिमम पॉसिबल डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2। ओके,
तो अब हम चेक करेंगे 2 इज लेस देन k माइनस 1, देन वी हैव टू सी आउट yes, else we will see out no. तो अगर मैं सैम्पल केसेस ले लेता हूँ, सैम्पल केसेस पे कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ से निकालने की ट्राई करता हूँ। Just give it. तो मैं सैम्पल केसेस पे अगर रन करूँ आउटपुट, ओके तो टाइपो मिस्टेक है, ये इनोसेंस है। तो सैम्पल केसेस के लिए तो हमारा जो आउटपुट होगा वो सही चलेगा, बट इस क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ जो n है, n की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 कंसिडर करता हूँ, हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है। तो इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0। और जो मिनिमम एजेस होंगे दैट विल बी 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे जो मैक्सिमम पॉसिबल एजेस है एंड जो मिनिमम पॉसिबल एजेस है वो हमारे जीरो ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी कि जैसे सपोज कर लेते हैं कि अ, हाँ, तो सपोज कर लेते हैं एन की वैल्यू 1 है एंड एम की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इस वाले में अगर उस केस में इफ वाले स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा, तो एल्स में जाएगा आगे। एंड एल्स में जाने के बाद इफ एम इज इक्वल टू मैक्स मैक्स एच, ठीक है, उस केस में डायमीटर मिनिमम पॉसिबल 1 कंसिडर करना है, ठीक है। बट अगर हम इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करें तो हमारे पास एक ही नोड है, ठीक है। तो इस केस में डायमीटर तो जीरो ही आएगा, डायमीटर जो होगा वो जीरो ही आएगा। बट हमारे कोड में हम डायमीटर जो मिनिमम पॉसिबल डायमीटर है वो हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, ये हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें जो मिनिमम पॉसिबल डायमीटर है वो हमें तो मिनिमम पॉसिबल डायमीटर है वो हमें 1 के केस में जीरो कंसिडर करना था, बट हम कंसिडर कर रहे हैं 1, ठीक है। तो इस केस में दिक्कत आएगी और ये जनरली उन केसेस में दिक्कत आएगी जिन केसेस में जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है min h दैट विल बिकम इक्वल टू मैक्स एच। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन सॉल्व करूँ तो मिनिमम एच के हमारे पास n-1 एंड n-1 इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आएंगे n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। तो बेसिकली n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें अलग से केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें ये केस हैंडल करना है कि अगर m की वैल्यू 0 हुई तो हम चेक करेंगे कि क्या जीरो का डायमीटर बनाना पॉसिबल है कि नहीं k के रिस्पेक्ट में, जीरो इज लेस देन k माइनस 1। हम ये चेक करेंगे और इसके बेसिस पे आंसर रिटर्न करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम एक डायमीटर का ग्राफ बना सकते हैं। इफ m की वैल्यू 1 होगी इस केस में तो हम ग्राफ हमारा पॉसिबल होगा बनाना। एंड अगर डायमीटर जो है इसमें मिनिमम पॉसिबल वो उस केस में 1 होगा, और अगर 1 इज लेस देन k माइनस 1 तो हम येस प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करवा देंगे, ओके। तो हमें बस 1 और 2 के लिए अलग से हैंडल करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एल्स में जाने से पहले मैं इस पूरे कोड को कॉपी करके मैं दो केस बनाता हूँ। इफ n इज इक्वल टू 1 तो इसके लिए केस, एंड एल्स इफ n इज इक्वल टू 2 तो इसके लिए केस, और अदरवाइज एल्स तो हमारा जो पहला जो कोड लिख रखा था हमने वही हम इसमें डालेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास वही था कि इफ m is not equal to 0 then we will return directly no, अदरवाइज हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसका मिनिमम पॉसिबल डायमीटर जो होगा, मिनिमम पॉसिबल डायमीटर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। हमें 0 के लिए चेक करना है। इफ 0 इज लेस देन k माइनस 1 देन डायरेक्टली सी आउट yes, डायरेक्टली सी आउट yes कर देंगे, अदरवाइज हम सी आउट नो कर देंगे, ओके। सिमिलरली अगर हमारा 2 है
तो उस केस में अगर इफ एम इज नॉट इक्वल टू वन, देन हमने डायरेक्टली सी आउट नो कर देना प्रिंट। अदरवाइज हमारे पास जो मिनिमम पॉसिबल पॉसिबल डायमीटर जो होगा that will be 1, and if 1 is less than k minus 1, so directly see out yes, else we will see out no. एंड ये अब हमारा जो कोड है हमारा फाइनल कोड होगा, ये चल जाना चाहिए। एक बार मैं इस केसेस पे इन केसेस के लिए भी रन कर देता हूँ और एक बार मैं वन के लिए भी रन करके देख लूँगा। तो अगर इन केस हमारा ये वैल्यू 1 0 और 2 हो जाता है, तो लाइक अगर हाँ तो 1 0 2 हो जाता है, तो उस केस में हमारी एम की वैल्यू तो जीरो रहेगी ही रहेगी, एम की वैल्यू तो जीरो रहेगी, एम इक्वल टू जीरो तो रहेगा ही। एंड जो जीरो होगा वो लेस देन के माइनस वन, तो मतलब के की वैल्यू हमने टू ली थी इसमें, तो दिस इम्प्लाइज जीरो इज लेस देन वन, ये हमें यस देना चाहिए यहाँ पर, इसके लिए हमें यस देना चाहिए, तो इसलिए यस अभी भी यस दे रहा है। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं इसको। रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, तो रॉन्ग आंसर का तो यही पॉसिबिलिटी लग रही है कि हमारा कहीं ना कहीं इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा होगा। तो हम एक बार लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं सबको, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स में गिवन है कि जो हमारी एन की वैल्यू है दैट इज लेस देन 10⁻⁹ तो अगर मैं मैक्सेस निकालने की ट्राई करूँगा तो उस केस में ओवरफ्लो दे जाएगा 10⁹ के केस में। तो ये एक पॉसिबिलिटी लगती है, तो इसको करके ट्राई करते हैं। तो यार बस इतना है इसको। थैंक यू सो मच।